नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज करेंगे हम हिंदी पाठ योजना। चलिए शुरू करते हैं पाठ योजना। पाठ योजना में सबसे पहले हम तिथि लिखेंगे, फिर छात्र अध्यापक का नाम, फिर कक्षा और कक्षा की अवधि और फिर विषय। और आज का विषय रहेगा हमारा शब्दों का वर्गीकरण। चलिए शुरू करते हैं पाठ योजना। सबसे पहले हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। इसके 4 पॉइंट होंगे। पहला, विद्यार्थियों की हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना। तीसरा, विद्यार्थियों में कल्पनाओं तर्क शक्ति का विकास करना। चौथा है, विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सजगता उत्पन्न करना। आगे है व्यवहारगत उद्देश्य। इसके 3 पॉइंट होंगे। पहला, विद्यार्थियों के शब्दों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। दूसरा है, विद्यार्थियों को शब्दों तथा उसके वर्गीकरण का ज्ञान हो जाएगा। तीसरा है, विद्यार्थी शब्दों के वर्गीकरण में तुलना करने में सक्षम हो जाएंगे। आगे आता है सामान्य शिक्षण सामग्री, चाक, बोर्ड, झाड़न, संकेतक आदि। आगे है अनुदेशात्मक सामग्री। आगे है अनुमानित पूर्व ज्ञान। छात्र अध्यापिका यह अनुमान लगाती है कि विद्यार्थी शब्दों के वर्गीकरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान परिकल्पना। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए प्रश्न पूछेगी। इसके 3 पॉइंट होंगे। पहला, वर्ण किसे कहते हैं। दूसरा, वर्णों के मेल से क्या बनता है। तीसरा पॉइंट होगा शब्द किसे कहते हैं। आगे है उप विषय की घोषणा। छात्र अध्यापिका अंतिम प्रश्न के बाद यह घोषणा करती है कि आज हम शब्दों के वर्गीकरण के बारे में यह अध्ययन करेंगे। आगे है पूर्व परीक्षण। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के सहयोग से विषय सामग्री को प्रस्तुत करेंगी। पाठ योजना में रुचि बनाए रखने के लिए मुख्य बिंदुओं को चाक बोर्ड पर लिखेंगी तथा साथ साथ अनुदेशात्मक सामग्री की सहायता लेंगी। प्रश्नोत्तर व व्याकरण विधि का प्रयोग भी करेंगी। आगे है शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, चाक बोर्ड कार्य। ये हमारे 4 कॉलम होंगे। शिक्षण बिंदु में सबसे पहले लिखेंगे शब्द। छात्र क्रिया में लिखेंगे विभिन्न वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र एवं सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। विद्यार्थी क्रियाएं, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। आगे है शब्दों का वर्गीकरण। छात्र अध्यापक क्रिया, शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, रचना के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा रूपांतर के आधार पर। आगे हम एक बोर्ड बनाएंगे और बोर्ड पर शब्द लिखेंगे रचना, उत्पत्ति, अर्थ, रूपांतर। आगे छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। छात्र क्रिया, शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। बोर्ड पर हम लिखेंगे रचना, अर्थ, उत्पत्ति, रूपांतर। आगे शिक्षण बिंदु में लिखेंगे रचना के आधार पर। छात्र अध्यापक क्रियाएं, रुद्र, यौगिक, योग रुद्र, शब्द। आगे है रुद्र। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे रूढ़। जिन छात्र अध्यापक क्रिया, जिन शब्दों के सार्थक खड़ नहीं जैसे हाथी, चाट, मेज आदि। दूसरा है यौगिक, जिन शब्दों का निर्माण 2 सार्थक खंडों में होता है जैसे पुस्तक जमा आलय, पुस्तकालय, विद्या जमा आलय, विद्यालय। आगे हम एक बोर्ड बनाएंगे और बोर्ड पर लिखेंगे रचना के आधार, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। आगे योग रूढ़, जिन शब्दों का निर्माण रूढ़त यौगिक से होता है जैसे दशानंद, लंबोदर। आगे शिक्षण बिंदु में लिखेंगे अर्थ के आधार पर। अध्यापक क्रिया, अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 वर्णों में बांटा गया है। छात्र क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं।
आगे हम शामपट बनाएंगे। शामपट में रूपांतर के आधार पर विकारी अविकारी लिखा जाएगा। आगे है सार्थक, जिसका आगे है अर्थ के आधार पर, अध्यापक क्रिया, अर्थ के आधार पर शब्दों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे सार्थक, अध्यापक क्रिया, जिसका सही अर्थ में समझ आए जैसे पानी, भाई, कमला आदि। निरर्थक, जिसका कोई उचित अर्थ नहीं जैसे पंखा, पानी, बाटी आदि। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। आगे शिक्षण बिंदु में लिखेंगे उत्पत्ति के आधार पर, अध्यापक क्रिया, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भाग में बांटा गया है। पहला तत्सम, दूसरा ताइमन, तीसरा देशज, चौथा निदेशज, पांचवा संकर शब्द। आगे हम एक शामपट बनाएंगे और शामपट पर हम उत्पत्ति के आधार तत्सम, ताइमन, देशज, निषेधज, संकर शब्द लिखकर दर्शाएंगे। आगे है शिक्षण बिंदु में लिखेंगे तत्सम, ये वे शब्द हैं जो अपरिवर्तित रूप से संस्कृत से लिए गए हैं जैसे पुतक, अग्नि, बालक, कन्या। आगे शिक्षण बिंदु में लिखेंगे ताइमव, अध्यापक क्रिया, संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तित रूप से हिंदी। आगे है प्रश्न, ताइमव शब्द कौन से होते हैं? भाषा से मिलते हैं जैसे साथ, सांप, कान, जनपद। विद्यार्थी क्रिया, ये वे शब्द हैं जो संस्कृत को परिवर्तित रूप से हिंदी भाषा में मिलते हैं। शामपट पे हम लिखेंगे देशज शब्द। आगे है देशज शब्द, अध्यापक क्रिया, ये शब्द ग्रामीण भाषा से लिए गए हैं जैसे लाल, चाट, फटाफट। विदेशज, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं जैसे अंग्रेजी, स्कूल, डायरी, डिग्री आदि। संकर, ये वे शब्द विदेशी भाषा और हिंदी भाषा से मिलकर बने हैं जैसे रेलगाड़ी, परीक्षा बोर्ड आदि। आगे शिक्षण बिंदु में लिखेंगे रूपांतर के आधार पर, छात्र अध्यापक क्रिया, ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला विकारी, दूसरा अविकारी। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? छात्र क्रिया में छात्र 5 भागों में बांटा गया है, जवाब देंगे। आगे हम शामपट बनाएंगे। शामपट पर हम लिखेंगे रूपांतर के आधार पर विकारी और अविकारी। आगे है पुनरावृत्ति। छात्र अध्यापिका पाठ पूर्ण होने के बाद यह घोषणा करती है कि आज हमने शब्दों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। मूल्यांकन, छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए निम्न प्रश्न पूछेंगी। पहला, शब्द किसे कहते हैं? दूसरा, शब्दों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तीसरा, रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? आगे अध्यापक बच्चों को गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में बच्चों आज हमने जो पढ़ा है उसके बारे में तथा शब्द तथा उसके भेदों के बारे में लिखकर लाना व याद करके लाना है। और आगे होगा निरीक्षण टिप्पणी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई पाठ्य योजना, नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।